Hi, we all wanted to work in a banking field earlier when you used to hear about banking. Yes, no doubt about it. Software, engineering, and then banking. It's still one of the, what do you say, premium job. बैंकिंग जॉब सबको अच्छा लगता है लेकिन जो पहले का जो इनिशियल बैंकिंग वर्क जो काम करते थे उसमें काफ़ी कुछ अंतर हुआ है। पहले हमको कैसे पता है बैंकिंग के बारे में। हम वी टू गो विद आवर पेरेंट्स, हम लोग हमारे माता पिता के साथ हम लोग बैंक जाते थे और हमें देखते हैं कि फ्रंट में थोड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, उनसे मिलते हैं। पहले तो होता है कि चेक विड्रॉल, पैसा निकालने के लिए सबसे पहली तो वही चीज़ होती है। तो हम जाते हैं, कुछ स्लिप लेते हैं, चालान स्लिप जो भी बोलते हैं वो भरते हैं और फिर उसके बाद हमारा चेक भी भरते हैं। वो चेक हम लेके जाते हैं टेलर के पास। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बताई है बहुत बैंकिंग के बारे में। एक तो फ्रंट में जो लोग बैठे हैं, फ्रंट डेस्क जो मदद के लिए, हेल्प के लिए है, तो वो है एक स्टाफ फ्रंट में बैठे। दूसरा हम वो चेक जो भी है वो हम टेलर के पास लेके जाते हैं, जो पैसा देता है वो टेलर हो गया, टेलर बोलते हैं उसको बैंकिंग टर्म्स में। फिर वो अपने हिसाब से चेक्स डिटेल देख के हमें पैसा दे देते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क, पुराने में एक टेलर जो बैठा रहेगा वो सालों साल टिल रिटायरमेंट जो उधर ही बैठा होता है, वही काम करता है। फ्रंट डेस्क में वो बंदा सिर्फ ऑपरेशन, अभी चेक आ गया, भर के दे दिया, डिपॉजिट करना है, किसी को जमा करना है आपके खाते में, तो वो लिख के डिटेल दे के जमा करने देता है। आपको चालान चाहिए तो चालान देता है। आपको खाता ओपन करना है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, अकाउंट ओपन करना है तो उसके बारे में वो फॉर्म देता है, भर के देता है। तो वो हो गया फ्रंट डेस्क। तो उसका जॉब उधर तक सीमित है। वो टेलर, कैशियर जो बोलते हैं, टेलर बोलते हैं, उसका जो काम है वो वहीं पे सीमित है। अब यहाँ पे जरा सा चेंजेस जो आया है एज पर द न्यू प्राइवेट बैंक एंड देन ऑलमोस्ट इवन गवर्नमेंट बैंक। सो अभी जो मॉडिफिकेशन हो, जो थोड़ी सी चेंजेस जो हुई है, जो भी हम लोग पहले देखते थे कि काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा ही आपको, दे हैव टू राइट इट ऑन देयर जर्नल्स अबाउट द डेबिट्स क्रेडिट्स एंड थिंग्स। those are not there now since because of computers. That is one. Second, these manual task or about calculating this through system, ये गया है बैकएंड करके एक होता है जहाँ पे वो सिस्टम वो चीज़ें देखते रहती हैं लोग। अपडेशन हो गया। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हमने अकाउंट ओपन किया, हम गए, भर दिए डिटेल, वो डिटेल वो सिस्टम के थ्रू बैकएंड को भेज देते हैं, स्कैन करके, स्कैन इमेजेस। तो बैकएंड में जो बंदे बैठे हैं, बैकएंड पीपल, वो लोग ये डिटेल देख के सिस्टम में भरते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द बैकएंड वर्क। सेम बैंकिंग में ही, लेकिन बैकएंड में। तो उनको फ्रंट में कस्टमर इंटरेक्शन नहीं होता है उनके साथ। तो ये बैकएंड का काम है। ये डिटेल भरते हैं और आपका सिस्टम में आपका खाता खुल जाता है, आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाता है। अब इन सब में चेंजेस क्या हुई है अभी के जो ट्रेडिशनल बैंकिंग के हिसाब से। ये तो हो गया नॉर्मल ऑपरेशंस। अभी एक कंपनी, एक बैंक भी इसे कंपनी जैसी है, तो लोग चलाए कैसे, हाउ डू दे वर्क, इनको प्रॉफिट चाहिए। तो एक होता है कि हम पैसे जमा करते हैं, हमको एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करने का मौका मिलता है। वो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कैसे क्या करते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट लोन देते हैं बड़े बड़े कंपनीज को, अलग इंटरेस्ट रेट में आई थिंक। तो हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है। वो लोग, अगर आप मान लीजिए 7% का इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, वो बड़े बिजनेसमैन को ज़्यादा पैसा देते हैं, माइट बी 10% और 11%। जो डिफरेंस हो गया वो उनका प्रॉफिट हो गया, और बाकी जो हमको 7% मिला वो हमको हमारा पैसा मिल जाता है। तो उस हिसाब से दे अर्न मनी। बट एज बैंकिंग, एज पीपल आर ग्रोइंग, बड़े जैसे बड़े होते हैं, तो उनको और भी सोर्सेस चाहिए। तो एक सोर्स हो जाता है सेल्स का। हाँ दोस्तों, सो
आजकल प्राइवेट इवन गवर्नमेंट बैंक्स में एक क्रॉस सेलिंग बोलते हैं, वो भी एक ऐड हो जाता है आपके प्रोफाइल में। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई मीन जी बोलिए, आपको जब आपका जॉब लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसमें चीज़ें नॉर्मल चीज़ें होती है कि ये बी सी डी ये चीज़ें करनी है। अब ये जो सेल्स वाला जो है वो ऐसा है कि नॉर्मल जो काम करते हैं वो आपको फिर आपका इंसेंटिव्स, आपका जो प्रमोशन, आपका जो बोनसेस होता है वो तो नॉर्मल मिलता है आपको जैसे जैसे काम बढ़ता है। फिर एक कंपोनेंट आता है कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया। तो ये एक्स्ट्रा, ये जो चीज़ है क्रॉस सेलिंग का, वो बहुत जोरों शोरों से पुश होता है फ्रंट डेस्क में बेसिकली। तो फ्रंट डेस्क का काम क्या, आप इंटरेक्ट करते हो कस्टमर से और आपको कहा जाता है कि इनको क्रॉस सेल करो। अभी क्रॉस सेल में क्या क्या चीज़ें, अगेन समथिंग टू स्टार्ट बेसिक विद दिस होम लोन। आप लीड्स दे दो, लीड जनरेशन बोलते, तो आप होम किसी को क्लाइंट को बात करके बोले हमको होम लोन चाहिए, तो वो बोलते कि चाहिए, तो आप वो डिटेल्स, एक होम लोन डिपार्टमेंट होता है तो उनको दे देते, फिर वो उनके साथ बातचीत करते हैं। फिर आपको अगर लोन सैंक्शन हो गया, लेकिन आपको फिर एक टिक मार्क, आपको एक नोट करके रखना पड़ता है कि या ये लोन मेरे लीड से जनरेट हुआ है। आपको उसमें इंसेंटिव नहीं मिलता है, होम लोन वाले को मिलता है, तो वो अलग सा हो गया। सो आपका एक क्रॉस सेलिंग वाला चीज़ें बता रहा हूँ। फिर होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा जो सेल्स का जो एरिया है और जो सभी बैंक्स पुश करते हैं, वो है इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में जो परसेंटेज जो इंश्योरेंस कंपनी बैंक्स को देती है वो ज़्यादा होता है, तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो एक अगर इंश्योरेंस आप बेचते हैं तो उसका जो परसेंटेज, जो शेयर बैंक्स को मिलता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कि आपने ये बेचा बोल के, वो ज़्यादा होता है बाकी सब प्रोडक्ट्स से। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां, बैंक्स इसे पुश करती है। अभी इंश्योरेंस में कौन सा है, एक है यूनिट लिंक्ड प्लान, वो सबसे ज़्यादा बिकता है। अभी यूनिट लिंक्ड प्लान क्या होता है, यूनिट लिंक्ड प्लान ऐसा होता है जो हम लोग मार्केट के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसे स्टॉक मार्केट और डायरेक्ट मार्केट के साथ मत जोड़िएगा, ये वो अलग है स्टॉक मार्केट का। इसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा बहुत स्टॉक मार्केट। सो यूनिट लिंक्ड प्लान होता है कि एक इक्विटी लिंक्ड टू मार्केट्स, वो ऊपर नीचे होता है उस हिसाब से। सो हम लोग में तो वो प्रोडक्ट क्या है, हम कैसे बताते हैं कस्टमर्स को कि ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको इसका फ़ायदा इतना होगा, इतना रिटर्न मिलेगा। अभी उसी में दिक्कत ये है कि मार्केट्स है, ऊपर नीचे होता है, तो फिर वो बोल नहीं पाते कि कितना मिल सकता है। सो वो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। तो ये एक हो गया है इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस में काफ़ी पुश होता है यूनिट लिंक्ड प्लान में। फिर उसके बाद आता है अपना टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आपको और बैंक को परसेंटेज कम मिलता है, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बहुत कम होता है। सो द प्रोडक्ट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो हम बता रहे हैं इंश्योरेंस। सो ये एक ओवरऑल ढांचा है फ्रंट डेस्क का। सो क्रॉस सेलिंग। फिर एक और टारगेट होता है आपको अकाउंट ओपनिंग का। आपको क्लाइंट से बात करके आपको आपका अकाउंट ओपनिंग भी करवाना पड़ता है, लोगों का अकाउंट ओपनिंग करवाना पड़ता है। सो आपका नॉर्मल ट्रांजैक्शन, नॉर्मल जो ऑपरेशन वर्क जो होता है, कस्टमर का क्वेरी, चेकबुक का रिक्वेस्ट चाहिए तो आपने उसका ले लिया, डेबिट कार्ड चाहिए उसका रिक्वेस्ट ले लिया, फिर आपका एड्रेस चेंज करना है वो रिक्वेस्ट ले लिया। तो जो भी आप चीज़ें का बैंकिंग के रिलेटेड जो नॉर्मल करना है वो करना है। उसके अलावा क्रॉस सेलिंग में आपको अकाउंट ओपनिंग भी आपका नॉर्मल ऑपरेशन वर्क ही है। उसके बाद ये अदर प्रोडक्ट्स आ जाता है। सो ये है नॉर्मल बैंकिंग का फ्रंट डेस्क में। सो उसके हिसाब से आपको एडवांटेजेस भी अभी फ्रंट डेस्क में आप जो ऑपरेशन, बट ये चीज़ें करते हुए आपका रिकग्निशन बढ़ता है और आपको एक्सपोजर मिलता है। तो यू कैन गो इन फॉर अ नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या हो गया, ऑपरेशन हेड या फिर मैनेजर, वेयर यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड थिंग्स, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो कि इज इट मोर एरिया आई कैन एक्सप्लोर। दैट इज वन। नाउ ये हो गया फ्रंट में। जो बैक एंड का बात किया, उन्हें जस्ट एक एंट्री, इट जस्ट आपको जो आपने जो फ्रंट में जो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म दे दिया, उन्होंने वो डिटेल्स जिस सिस्टम में भरना था वो भर दिया। आपने उनको एड्रेस चेंज का डिटेल क्लाइंट से लेके उन बैकएंड में दे दिया, वो आप डिटेल भरते थे। आपने डेबिट कार्ड का एप्लीकेशन दे दिया, वो उनको दे दिया बैकएंड में, वो लोग सिस्टम में डाल के जनरेट करते हैं। आपने
चेकबुक रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट ले लिया, वो उनके पास जाता है और वो जनरेट करते हैं। ये हो गया उनका बैकएंड का। और इस बैकएंड के अंदर दो तीन चीज़ें और आपको जाननी है जॉब रिलेटेड। इज ये हो गया फ्रंट डेस्क में 99% लोग होते हैं डायरेक्ट बैंक एम्प्लॉयज। बैकएंड में उसको डिवाइड किया जाता है। बैकएंड में आइदर दे आर डायरेक्ट बैंक एम्प्लॉयज और दे आर आउटसोर्स्ड। ये जी हाँ दोस्तों, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो वो आउटसोर्स्ड कभी कभी होता है। इट्स बेसिकली अबाउट एवरी कंपनी हैज़ टू अर्न प्रॉफिट, मेक प्रॉफिट, एंड उस हिसाब से आप क्या ऑल्टरनेटिव दे ढूंढते हो। सो वो है बैकएंड में। सो आप जब जॉब अप्लाई करोगे बेझिझक आप पूछिएगा कि मेरा रोल क्या होगा, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंकिंग के अंदर आप डिफरेंट एरियाज क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू।